मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं आप सबसे आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ बातें कर रहा था और उस आत्म साक्षात्कार के केंद्र में मैंने विचारों की भूमिका की बात कही थी। यानी कि हमारे विचार जैसे होंगे ठीक उसी तरह से हम भी होंगे, या यूं कह लीजिए कि हमारा जीवन होगा। जब मैं विचारों की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली उसके तहत आपको ये लग रहा होगा कि हमारे अंदर कितना उत्साह है, कितनी ऊर्जा है, जूझने की कितनी ताकत है, कितना आत्मविश्वास है। डेफिनेटली मेरा मतलब भी इन्हीं सब से था। आज मैं इसी के एक बहुत ही व्यावहारिक पक्ष पर बात करने जा रहा हूं, और वो व्यावहारिक पक्ष फ्रेंड्स ये है कि ठीक है, हम सबके अंदर उत्साह रहना चाहिए, हम सबको ऊर्जावान रहना चाहिए, आत्मविश्वास से बिल्कुल भरा पूरा होना चाहिए। लेकिन क्या हर समय ऐसा हो सकता है? यानी कि क्या हम 24 घंटे और 12 महीने और ताउम्र इस तरह की स्थिति में रह सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं ये बात कहूं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो शायद मैं सबसे अधिक अव्यावहारिक बात कह रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, जो निराशा हमारे अंदर पैदा होती है ये बहुत स्वाभाविक है। प्लीज इसे नोट कर लें। मन कभी निराश होगा, निरुत्साहित होगा, जीवन बेकार लगने लगेगा, शरीर सुस्त पड़ जाएगा, लगेगा कि यार अब करने से कुछ क्या फायदा, चलो छोड़ो, जिंदगी तो ऐसी ही चलती रहेगी। तो इस तरह के जो नकारात्मक विचार हैं वो आते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हर एक के अंदर आते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत बायोग्राफीज पढ़ी हैं, महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी है। जब मैं महान लोग कह रहा हूं तो जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं, और मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से मार्क किया है, यानी कि पहचाना है कि किस तरीके से हमेशा कभी न कभी वे निराशा के दौर से गुजरे हैं। और ऐसा नहीं कि एक आध दो बार गुजरे हैं, जैसा मैंने कि हमेशा कभी न कभी। ठीक है, 2 4 5 दिन चुस्त दुरुस्त हैं, फिर थोड़ा सा निराशा का भाव पैदा हो जाता है, थोड़े समय के बाद फिर पैदा हो जाता है, फिर लगने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा जैसा कि मैं चाह रहा हूं, लेकिन फिर वो उठकर खड़े होते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो साल भर पढ़ने के बाद हमारा एक इम्तहान होता है, परीक्षा हमारी ली जाती है ना, और उसमें पेपर आते हैं, पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और हमारे उत्तरों के मूल्यांकन के आधार पर ही इस बात का निर्णय लिया जाता है कि इसे अगली कक्षा में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। आप सब इससे गुजरे हुए हैं, हम सब लगभग इससे गुजरते हैं। तो ये तो चलिए शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ली गई परीक्षा है, या यूं कह लीजिए कि समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा ली गई परीक्षा है। आपको क्या लगता है कि जिंदगी हमारी ऐसी कोई परीक्षा नहीं लेती होगी, या कि उसे नहीं लेनी चाहिए? दोस्तों, जिंदगी भी परीक्षा लेती है, और सच पूछिए तो जिंदगी तो पग पग पर परीक्षा लेती है, और उस परीक्षा के पास और फेल होने के आधार पर फिर हमें वो चीजें देती है, उपलब्धियां देती है, खुशी देती है। आप इसे ऐश्वर्य कह लीजिए, धन कह लीजिए, प्रतिष्ठा कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, जो भी कहना चाहे आप कह लीजिए। ये प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार हैं, या यूं कह लीजिए कि अपग्रेड कर रही है प्रकृति, हमें अगली कक्षा में पहुंचा रही है। लेकिन बिना परीक्षा लिए वो ऐसा नहीं करती है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। ये जो अदृश्य प्रकृति है वो बार बार हमारे कंधों की मजबूती का मूल्यांकन करती रहती है कि इसके कंधे कितने मजबूत हैं। अच्छा, अब इतना वक्त बीत चुका है तो इसके कंधे और मजबूत हुए कि नहीं हुए? और जब उसे लगता है कि नहीं नहीं, अब इसके कंधे मजबूत हो गए हैं, तो वो हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारियां डाल देती है, क्योंकि अब उसने परीक्षा ले ली है मेरे कंधों की, आपके कंधों की, हम सबके कंधों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निराशा का क्षण है, यह भी एक तरीके के परीक्षा में दिया जाने वाला एक पेपर है। आप यूं कह लीजिए कि एक पेपर निराशा का पेपर होता है, डिप्रेशन का पेपर होता है, निरुत्साह का पेपर होता है, या और सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह लीजिए कि साइकोलॉजी का एक पेपर होता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की साइकोलॉजी का एक पेपर है। वहां ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लिख करके आना है, नहीं नहीं, आपको प्रामाणिक तौर पर बताना है, जैसे कि आप लैब में बैठे हुए हैं और करके दिखा रहे हैं।
मेरे अंदर निरुत्साह का भाव आ गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, वो बहुत ज़्यादा निराशा के दौर से गुजर रहा हूँ। तो ये प्रकृति ने मुझे पेपर दे दिया है और अब वो मूल्यांकन कर रही है कि मैं देखती हूँ कि ये इस निराशा के दौर से अपने आप को कितनी जल्दी बाहर निकाल पाता है। और यदि मैंने जल्दी बाहर निकाल लिया तो मेरा मूल्यांकन कर देती है कि नहीं नहीं, इसको तो और बड़ा काम दिया जाए, क्योंकि छोटे मोटे काम देंगे तब तो ये निराश होगा ही नहीं और निराशा जरूरी है। तो इसे और बड़ा काम दिया जाए और जितना बड़ा काम होगा निराशा की संभावना उतनी अधिक होंगी। इसलिए मित्रों, निराशा को भी आप जीवन का एक अभिन्न अंग मान करके चलें। यह भी हमारी खुशी और उत्साह का ही हिस्सा है। जिस तरह से एक लहर अगर ऊपर उठती है तो नीचे गिरती भी है, ठीक इसी तरह से अगर हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है तो निरुत्साह का आना भी बहुत स्वाभाविक है। इसलिए इसे बहुत ही सहज तरीके से ले, लेकिन इसके शिकार न बने। जितनी जल्दी हो सके इससे निकलने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, आज बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और अभिवादन भी। नमस्कार।